हेलो गाइस, माय नेम इज़ अरसलान। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम देखेंगे कि हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट से वूकॉमर्स क्या होता है और ई कॉमर्स वेबसाइट हम कैसे बना सकते हैं। तो गाइस, आज हम देखेंगे कि हम वूकॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाते हैं और वूकॉमर्स जो प्लगइन होता है वो क्या होता है। एंड जस्ट बिफोर स्टार्टिंग विद दिस ट्यूटोरियल गाइस, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकन बटन एंड बुकमार्क द प्लेलिस्ट। सो इस कोर्स में हम वर्डप्रेस को फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि वो कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाई जाती है और ई कॉमर्स वेबसाइट हम कैसे बनाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ प्लगइन जिसका नाम है वो कॉमर्स। तो अगर मैं आपको दिखाऊं एक ई कॉमर्स वेबसाइट विथ वो कॉमर्स, तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, थोड़े से एग्जांपल आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, तो उससे आपको थोड़ा क्या होगा, आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरीके की वेबसाइट बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये एक वेबसाइट है, सर्टिफाइड कॉमिक शॉप। तो इसको अगर हम इसको एक्सप्लोर करें तो यहाँ पर देखिएगा ये हमें यहाँ पर ऐसी कुछ हम वेबसाइट बना सकते हैं। तो ई कॉमर्स वेबसाइट हम ऐसी ही बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वो कॉमर्स प्लगइन, और वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे बनाते हैं। तो ये चीज़ें हमें सारी जो है वो कॉमर्स प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर हमें सेलिंग का प्राइस देगा, हमें शिपिंग का प्राइस देगा, और हम जो लोकेशन है उसका भी ऑप्शन देगा, हमें कॉन्टैक्ट अबाउट सर्विसेज, पॉडकास्ट, ब्लॉग, शॉप, होम, ये सारे ऑप्शंस जो है हमें ये वो कॉमर्स प्लगइन जो है प्रोवाइड करेगा। ये एक एग्जांपल है, इस तरीके का हम जो है वेबसाइट अपनी बना सकते हैं। और अगर दूसरे एग्जांपल्स देखें तो वो भी हम देख सकते हैं यहाँ से। तो अगर मैं दूसरे एग्जांपल आपको दिखाऊं तो ये देखिएगा, ये भी एक ये भी एक वेबसाइट है जिसको हम बना सकते हैं, और ये भी वो कॉमर्स ही बनी हुई है। और आप देखेंगे तो ये रिस्पॉन्सिव भी है कि इंस्पेक्ट पे जाऊंगा मैं, तो ये इंस्पेक्ट करने पे ये देखिएगा आप, ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी देता है हमें वो कॉमर्स प्लगइन। तो वर्डप्रेस में जो वो कॉमर्स प्लगइन होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा एक प्लगइन होता है जो हमें ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने में हेल्प करता है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं आपको सीधा सिंपल सा बेसिक से सेटअप करवाऊँगा वर्डप्रेस का, इंस्टॉलेशन का, और उसके बाद हम चलेंगे अपने वर्डप्रेस के वो कॉमर्स को इंस्टॉल करने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर गेट वर्डप्रेस कर देंगे। गेट वर्डप्रेस करके आप इसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड ही हमारा स्टार्ट हो गया हैगा। और ये जो डाउनलोड हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद हमें क्या स्टेप्स लेने हैं। तो ये स्टार्ट हो जाए, तो ये डाउनलोड होने वाला है, बस थोड़ा सा वेट कर लिए। और जैसे ये डाउनलोड होगा तो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा कि हम इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। सो यहाँ पर अब हम जाएंगे डाउनलोड में, इसको मैं कट करूँगा यहाँ से, और मैं अपनी ड्राइव सी में जाऊँगा यहाँ पर। और इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर हमें जैम्प भी इंस्टॉल करना है। तो जैम्प हम यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। जैम्प क्या होता है, हमें लोकल होस्ट पे वेबसाइट चलाने का एक फीचर अलाउ करता है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट कहीं पर डालना चाहते हैं तो ऑनलाइन डालते हैं तो वो आप ऑनलाइन डाल सकते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपकी वेबसाइट जो है ऑनलाइन चले, तो आप क्या कर सकते हैं, जैम्प को इंस्टॉल करके क्या कर सकते हैं, आप अपने पीसी पे जो है वो अपनी वेबसाइट चला के देख सकते हैं कि वो कैसी चल रही है। तो ऐसा बिगनर आप जब लर्न कर रहे हैं या फिर अपनी वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप शुरू में इनिशियली क्या करते हैं, अपने लोकल होस्ट पे, यानी कि आप अपनी कंप्यूटर से डेटा जो है वो पिक करके अपने लोकली इसको चलाना, जिसको आप ही देख सकते हैं बस। तो वो हमें जैम प्रोवाइड करता है। तो आप जैम को यहाँ से डाउनलोड कर लेना, मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है। और अगर आपको पूरा सेटअप देखना है तो मैं अपनी इसी वर्डप्रेस की ट्यूटोरियल में एक लिंक डाल दूंगा कि मैं कैसे आप सेटअप कर सकते हैं। आप वाला ट्यूटोरियल देख लीजिएगा। आपको जैम्प इंस्टॉल कर लेना है। जैम्प इंस्टॉल करने के बाद आप उसको सी ड्राइव में पेस्ट कर देना, और यहाँ पर मेरा वर्डप्रेस ट्यूटोरियल है उसके अंदर जाना है। यहाँ पर मेरा जैम्प इंस्टॉल है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा एक htdocs करके हमारा फोल्डर हैगा, उस पर जाना है। और यहाँ पर मैं इसको एक काम करता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर नया वाला वर्डप्रेस पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट, क्योंकि वाला वर्जन था जो वो पुराना हो गया होगा।
और अब मैं इसको यहाँ पर क्या करूँगा, एक्सट्रैक्ट, तो शो ये एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना। तो एक्सट्रैक्ट हेयर होने के बाद देखिए हमारा वर्डप्रेस का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ये देखिएगा अभी वर्डप्रेस का फोल्डर क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर आगे आप खोलेंगे तो ये सारी वर्डप्रेस की हमारे पास फाइल्स आ गई हैं। अब इसको आप चाहें तो रीनेम कर सकते हैं, तो मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ। अगर आपको रीनेम नहीं करना तो इट्स ऑल अप टू यू। इसको रीनेम कर देता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ वर्डप्रेस वर्ड, या वर्ड 3 दे देता हूँ उसको। सो यहाँ पर मैंने बहुत सारी, आपके हो सकता है आपके ये वाले htdocs फोल्डर में ये सारी चीज़ें नहीं आए, बट मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत वेबसाइट बनाई हुई है वर्डप्रेस से ऑलरेडी, इसलिए ये सारी मेरे आ रहेंगे, बट आपके उसमें नहीं आ सकते, तो आप उसकी प्रॉब्लम मत लेना। तो यहाँ पर मैंने वर्ड 3 बना लिया है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। हमें चलना है अपने जैम्प के अंदर, जैम्प, और जैम्प को यहाँ से हमें स्टार्ट कर देना है और यहाँ से इसको स्टार्ट कर देना है। तो अपाचे माइस्क्वेल दोनों को स्टार्ट कर देना है। और ये अगर नहीं मालूम कि आपको अपाचे और माइस्क्वेल क्या होता है तो आप उसकी टेंशन नहीं लेना, बस आपको सिंपली इन दोनों को स्टार्ट कर देना है। तो आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। और जो ये सारी डिटेल्स हैं कि जैम्प कैसे इंस्टॉल करना है और कहाँ पर ला के रखना है, ये मैंने ऑलरेडी अपने ट्यूटोरियल में बता रखा है वर्डप्रेस के। मैं आपको उसकी लिंक शेयर कर दूंगा, आप उससे देख सकते हैं। सो मैं चलता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं लिखूँगा अब लोकल होस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, लोकल होस्ट हमें जैम्प के अंदर हमें पहले लोकल लिखने से पहले हमें यहाँ पर अपाचे और माइस्क्वेल दोनों को स्टार्ट कर लेना है। फिर उसके बाद php myadmin लिख के एंटर दबाना है। तो ये हमारा डेटाबेस खुल गया है। तो पहले हमें डेटाबेस बनाना होगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर जाऊँगा न्यू पे और यहाँ पर अपने डेटाबेस का नाम रख दूँगा वर्ड3 और यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया अपना डेटाबेस 3। ये क्रिएट होने के बाद अगर मैं यहाँ पर जाऊँ लोकल होस्ट और यहाँ पर लिखूँ host वर्ड3, तो ये हमारा वर्डप्रेस का सेटअप हमें देगा। तो आप इसे कंटिन्यू कर देना। इसे कंटिन्यू के बाद लेट्स गो। डेटाबेस नेम क्या देना चाहते हैं आप, मैं दे देता हूँ वर्ड3 जो आपने डेटाबेस बनाया है वर्ड3 के नाम से बनाया ना। यूज़र नेम आप रूट रख देना, पासवर्ड आप कुछ मत रखना, लोकल होस्ट डेटाबेस लोकल होस्ट रखना और प्रीफिक्स WP, और इसको बाकी सबको सेम रखते हुए रन द इंस्टॉलेशन कर देना। फिर साइट टाइटल क्या है, मैं दे देता हूँ यहाँ पर माई स्टोर। यूज़र नेम आप दे देती है एडमिन, इसका भी मैं एडमिन दे देता हूँ। और कन्फर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड। बट मेक श्योर अगर ये वेबसाइट आप अपने होस्टिंग के लिए डाल रहे हैं तो एडमिन नहीं डालना है यहाँ पर। आप, मैं लोकली वर्क कर रहा हूँ तो मेरी ये चीज़ तो सिक्योर्ड है, क्योंकि मैं इसको कहीं पर डालूंगा नहीं, बट मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये अपनी वेबसाइट कहीं पर डाल रहे हैं, आप इसको होस्ट कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ गाइस इसको लोकली होस्ट, मतलब आप अगर इसको होस्ट कर रहे हैं तो आप इसका पासवर्ड वीक नहीं रखना है। आप इसको वेरी सिक्योर्ड पासवर्ड यूज़ करना, क्योंकि ये पासवर्ड जो है हैक हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप इसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। मैंने यहाँ पर एडमिन रखा है क्योंकि मैं इसको अभी लोकली वर्क कर रहा हूँ तो मुझे याद रहे, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। तो आप कुछ भी करके एडमिन अगर लिख रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप इसको लोकली वर्क कर रहे हैं। अगर आप इसको होस्ट कर रहे हैं कहीं पर, आपको अगर ये होस्ट करना है वेबसाइट, तो प्लीज़ का इस एडमिन यूज़ नहीं करना है। इंस्टॉल वर्डप्रेस। ओके, सो मैंने यहाँ पर ईमेल एड्रेस नहीं दिया है, मैं ईमेल एड्रेस भी दे देता हूँ यहाँ पर। confirm use of weak password and install WordPress। ओके, सो मेरा यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आ गई हैं। यूज़र नेम एडमिन, यू हैव चूजन योर पासवर्ड एंड नाउ लॉग इन। मैं लॉग इन एडमिन दोनों मेरा था, यहाँ पर दिखाता हूँ ये एडमिन आ रहा है और मैं इसको यहाँ से लॉग इन कर देता हूँ।
सो एज वी ऑल नो कि यहाँ पर ये हमारा वर्डप्रेस ऑलरेडी ये वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो गया है, एंड वी ऑलरेडी नो दैट हमारा जो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है वो क्या होती है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए ये मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है। अभी मैं आपको दिखाऊं तो हमारी साइट ऐसी दिख रही है, और मैंने जो अपना डेटाबेस था उसे कम कट कर दिया। आप इसे भी कट कर सकते हैं क्योंकि बिकॉज अब हमें उसका यूज़ नहीं है। तो ये हमारा सिंपल सा डैशबोर्ड खुल गया है, और ये हमारा स्टोर है। तो ये हमारा एक थीम हमें प्रोवाइड कर रही है। ये हम अभी ऐसी वेबसाइट हमारी लोकल होस्ट पे आ गई है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपनी वेबसाइट बना ली है, लेकिन अब हम इसको चेंज करते हुए इसके अंदर हम अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे। तो ई कॉमर्स वेबसाइट यानी कि मैं आपको बता चुका हूँ, लाइक हमने फ्लिपकार्ट की देखी है वेबसाइट, मिंत्रा की देखी है वेबसाइट, हमने अमेज़ोन की देखी है वेबसाइट, बट उस लेवल की नहीं बनाएंगे। बट हम ऐसी वेबसाइट बनाएंगे जो उस लेवल तक जा सकती है। बट उस लेवल तक की तो नहीं बना पाएंगे, बट उस लेवल तक तो जा सकती है। इतनी अच्छी हम वेबसाइट यहाँ पर बनाएंगे। तो गाइस बने रहिएगा इस ट्यूटोरियल में, और लाइक कर दिएगा इस चैनल को, सॉरी इस वीडियो को, अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आ रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्लगइन्स पे जाऊँगा, और यहाँ पर आप दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो है सारे डिफ़ॉल्ट हमें प्लगइन्स इंस्टॉल करके देता है जब भी हम फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। और कुछ हमें पोस्ट भी देगा यहाँ पर इंस्टॉल कर, यहाँ पर एक पोस्ट देगा हेलो वर्ल्ड करके, ऑलरेडी बना के देगा। और यहाँ पर अगर पेजेस पे जाऊँगा तो पेजेस में भी कुछ पेजेस हमें देगा यहाँ पर प्लगइन्स जो होंगे, प्लगइन्स अभी हमें कुछ प्लगइन्स यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं। अपीयरेंस के अंदर जाऊँगा और थीम्स में जाऊँगा तो थीम्स के अंदर भी ये कुछ हमें प्रोवाइड करेगा। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर जाऊँगा और अपने प्लगइन्स के अंदर मैं क्या करूँगा, सारे जो प्लगइन्स हैं इनको सिलेक्ट करूँगा। ये सारे प्लगइन्स को सिलेक्ट करूँगा बल्क एक्शन के साथ, और इसको डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये जो है मुझे नहीं चाहिए, तो ये स्पेस हमारी ले रहेंगे। तो इन सारों को डिलीट कर दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये मेरी इस लोकल स्टोरेज पे स्पेस लें। सिमिलरली मैं थीम्स के साथ भी वही करूँगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं अपनी वू कॉमर्स प्लगइन को इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं लिखूँगा वू कॉमर्स, और यहाँ पर वो कॉमर्स लिखूँगा, सॉरी मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगा वो कॉमर्स, मैं वो कॉमर्स लिखूँगा अपने ऐड न्यू के अंदर, और यहाँ पर मैं लिखूँगा वो कॉमर्स COMMERCE, और मैं इसको एंटर करूँगा। तो ये हमारा आ गया है। तो मैं इसको इंस्टॉल ना कर दूंगा। इट विल टेक सम टाइम, प्लीज़ आप थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि ये जो है वर्डप्रेस का जो वू कॉमर्स है वो टाइम लेता है। तो आप इसके अंदर पेशेंस रखना। और मैंने इसको कट कर दिया, सॉरी, वू कॉमर्स oops, now should see, यप। सो इसको मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ, और ये इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी स्टार रेटिंग भी बहुत बढ़िया है, और ये लास्ट अपडेट कब हुआ था 3 वीक्स अगो। तो इसकी अपडेट भी आती रहती है जल्द से जल्द। और इसके अंदर जो है ये देखिएगा 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन, तो मतलब इतने लोगों ने इसे इंस्टॉल कर लिया है। तो इसको अभी आप देखिएगा, इसको हमें क्या करना है, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर अभी एक एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम ले, बट आप इसको पेशेंस के साथ करना। और मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ यहाँ से। एक्टिवेट your changes you made may not be set, prevent the data from creating additional dialogues, leave। और मैं इसके अंदर प्लगइन के अंदर जाता हूँ, और ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसकी सेटिंग्स में जाता हूँ अब,
तो ये देखिएगा हमें ये सेटिंग्स हमें मिल गई हैं। सेटिंग्स को हम बाद में समझेंगे, तो पहले मैं आपको क्या करता हूँ यहाँ पर देखिएगा आप, ये एडवांस सेटिंग है, तो आई थिंक ये हमें प्रोवाइड करेगा ये सारी चीज़ें। और आई थिंक ये जो है हमारा इंस्टॉल्ड हो चुका है, और ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए ये प्रॉपरली आप देखिएगा थोड़ा लोड होने में दिक्कत कर रहा है। तो आप इसकी टेंशन नहीं लीजिए, ये हमें चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो अब देखिएगा अगर मैं इसकी सेटिंग्स में जाऊँ यहाँ पर जनरल में, तो यहाँ पर हमें जनरल सेटिंग में क्या मिलेगा, जनरल सेटिंग में हमें एड्रेस डालने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप एड्रेस डाल सकते हैं, अपनी कंट्री डाल सकते हैं। तो हम एड्रेस डालते हैं, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ यहाँ पर जिंसी, और एड्रेस लाइन 2 रहने देते हैं। यहाँ पर सिटी में डाल देता हूँ भोपाल, और स्टेट हमारी क्या है, मध्य प्रदेश, इंडिया मध्य प्रदेश। एंड जिप कोड क्या है आप अपना डाल देना, ठीक है, ये मैंने जिप कोड डाल दिया है। सेल टू अदर कंट्रीज ये भी डाल सकते हैं आप। और करेंसी क्या है, हमारी करेंसी है INR। इसको देखते हैं ऊपर, आई सो ऊपर चल के कहीं पर आई है, एक सेकेंड, रुपीस, हाँ इंडियन रुपी हमारा ये आ गया है। करेंसी पोजीशन क्या है, अभी इन सबको रहने देते हैं और सेव चेंजेस कर लेते हैं यहाँ पर। ये सब हमें बेसिक सेटअप करना है, आप इसको बाद में भी कर सकते हैं, बट शॉप पे शॉप, ये सब प्लेस होल्डर, सेव चेंजेस, शिपिंग एंड पेमेंट्स क्या रखनी है। तो एक काम करते हैं, अभी हम इतनी डिटेल्स में नहीं जाते हैं क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं इसको अभी ऐसे ही रख देता हूँ और सेव चेंजेस कर देता हूँ। और इसको करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम अपनी थीम्स में जाएं, और मैं आपको थीम्स बताता हूँ कि थीम्स का काम क्या होता है, वो भी आपको बताता हूँ मैं अगर जाऊँ मैं यहाँ पर, तो ये हमारा आ गया है ऑप्शन और इंडस्ट्री, वेलकम टू कॉमर्स। और मैं इसको यहाँ से अपना डैशबोर्ड जो है साइड में खोल लेता हूँ। कंट्री रीजन इंडिया, और इंडिया में मध्य प्रदेश, और इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। तो ये ऑप्शन आप जैसे ही इंस्टॉल करेंगे अपना वूकॉमर्स, तो ये हमें प्रोवाइड करेगा। कंटिन्यू कर देना है हमें। कंटिन्यू करने के बाद हमें इंडस्ट्री चूज प्रोवाइड करेगा आपके। तो ये सब चीज़ें हमें क्यों प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि जब हम वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, हमें वेबसाइट के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करेगा कि आप किस तरीके की वेबसाइट प्रोवाइड करना है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर फैशन और अपैरल एक्सेसरीज और हेल्थ एंड ब्यूटी ऐसी कुछ वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, और मैं यहाँ से कंटिन्यू कर दूँगा। तो जैसे ही आप अपना इंस्टॉल कर लेंगे और वो पूरा एक्टिवेट हो जाएगा, तो उसके बाद ये ऑप्शन आएगा, उससे पहले नहीं आएगा ये। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। तो मेरा भी थोड़ा टाइम बाद ही आया है, आपने देखा हमने थोड़ी सी सेटिंग कर ली इतनी देर में, उतने मतलब 3 से 4 मिनट लगे उसको आने में। तो आप थोड़ा सा होल्ड करिएगा, हो सकता है आपके में जल्दी आ जाए, बट थोड़ा सा ये टाइम लेता है। बट आप इसको क्या करना, थोड़ा सा होल्ड ऑन करना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, और उसके बाद ये आ जाएगा। तो ये हमें आएगा, स्टोर डिटेल्स पूछेगा, इंडस्ट्री पूछेगा कि आपको किस इंडस्ट्री के लिए बनाना है। मैंने बोला मुझे चाहिए फैशन के लिए, यानी क्लोथ्स के लिए। फिर यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट टाइप पूछ रहा है कि फिजिकल प्रोडक्ट है, मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। और एज अ बिगनर लेवल आप इन सब चीज़ों को मत देखना कि आपको सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप, बुकिंग्स, बंडल, ये सब चीज़ें डालने की नहीं, बट इन सब चीज़ को छोड़ के आपको यहाँ से कंटिन्यू कर देना है फिजिकल प्रोडक्ट को चेक करते हुए। और यहाँ पर मुझे कितनी डिटेल्स, एक उस पर प्रोडक्ट को कितना करना है, मैं यहाँ पर 1 to 10। तो आपको इसको कहीं और भी शो करना है, नहीं करना तो नो कर देना है। अगर करना है तो आप इसको डाल सकते हैं, आई एम सेटिंग अप अ स्टोर फॉर अ क्लाइंट। अभी तो नहीं कर रहा है, तो आप इसको कंटिन्यू कर देना। और कर भी सकते हैं अगर आपको क्लाइंट के लिए बना रहे हैं उसे, तो फिर उसको कंटिन्यू कर देना। तो गाइस मैंने यहाँ पर कंटिन्यू करा है। कंटिन्यू में क्या मिल रहा है मुझे ऑप्शन, ये सारे प्लगइन्स जो हैं मुझे क्या
मुझे इन्हेंस द स्पीड सिक्योरिटी ये सब प्लगइन्स जो हैं ये हमें इंस्टॉल करने का एक फ़ीचर दे रहा है कि मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि आपको ये चीज़ें इंस्टॉल करनी है कि नहीं। मैंने ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करने को कंटिन्यू कर दिया है, तो आप यहाँ पर देखिएगा इंस्टॉलिंग द फॉलोइंग प्लगइन्स जेटपैक, ये सब चीज़ें हमारे लिए इंस्टॉल हो गई हैं। ठीक है, फिर मैं इसको यहाँ से कंटिन्यू करूँगा, तो ये सब चीज़ें आपको इंस्टॉल करना है तो नहीं करें, और अगर नहीं करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप फिर उसको अनचेक करते इसको आगे बढ़ जाना है। फिर मैं क्या दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हमें यहाँ पर थीम डालने का ऑप्शन आएगा। तो थीम हमसे पूछेगा कि आपको कौन सी थीम डालना है। यहाँ पर देखिएगा आप 2023 स्टोर फ्रंट, फिर यहाँ पर गिस्मो, मोकुल और ये सब देखिएगा आप, ये हमें सारी जो है ये पेड हमें थीम प्रोवाइड कर रहेगा। बट अब अगर आप देखें स्टोर फ्रंट जो है ये हमारे बिल्कुल फ्री है। इसका लाइव डेमो देखेंगे तो मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूँ यहाँ से लाइव डेमो, और ये हमें बिल्कुल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने का ऑप्शन देता है। ये देखिएगा आप, ये ऐसी वेबसाइट हम इससे बना सकते हैंगे, और ऐसी वेबसाइट मैं आपको बना के दिखाऊंगा, मतलब हम ही बनाएंगे, इसको आप फॉलो करें। और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो ये टैब में ऐसे चल रहा है, और फ़ोन में देखेंगे तो आप फ़ोन में ऐसा चल रहा है। तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हम इससे बना सकते हैंगे विद द हेल्प ऑफ वूकॉमर्स, और इसका थीम में हम इंस्टॉल करेंगे, इसका नाम है स्टोर फ्रंट। तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से। तो आई होप गाइस कि आपने यहाँ तक चीज़ें फॉलो कर ली हैं। मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से, और इंस्टॉल हमारी ये वाली थीम हो जाएगी। देखिएगा अब ये चूज़ होने के बाद ये थीम इंस्टॉल हो जाएगी। मैं चलता हूँ अपने डैशबोर्ड के अंदर, और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे प्लगइन्स अभी जो इंस्टॉल्ड हैं वो कौन कौन से प्लगइन हमारे इंस्टॉल्ड हैं। और ये साथ ही साथ हमारी जो थीम है यहाँ पर इंस्टॉल्ड हो गई है। और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये हमारी वो फेसबुक फॉर वूकॉमर्स लिस्टेड, गूगल लिस्टिंग एंड एड्स, जेटपैक्स, मेल पोएट, टिकटॉक, ये सब आप अगर चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। मैं आपको डिलीट करने का ऑप्शन भी बताऊंगा कि डिलीट कैसे करते हैं। बट मैंने बताया कि अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, और आगे चल के देखेंगे कि अगर हमें रिक्वायरमेंट हुई तो हम उसको यूज़ भी करेंगे। बट अभी हम इसको यूज़ नहीं करना है। और यहाँ पर हमने अपना थीम्स में दिखाते हैं कि ये हमारा माई स्टोर जो है, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर, तो ये ऐसा अभी दिख रहा है। और इसको रिफ़्रेश करने के बाद ही देखिएगा आपने हमने कौन सी थीम चूज़ करी थी उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ हमारी यहाँ पर आ गई है। अभी मैं जाऊँगा यहाँ पर और सेटअप जेटपैक, वेलकम टू जेटपैक सिक्योरिटी ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस विद वर्डप्रेस बिजनेसेस, और इसको मैं एन एरर अकर्ड आ रही है, नेवर माइंड। हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम चलेंगे अपनी अपीरियंस के अंदर, और अपीरियंस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या करना है। अपीरियंस के अंदर जाएंगे और आप अपनी थीम देखेंगे स्टोर फ्रंट, और यहाँ पर देखेंगे ये थीम जो है हमें इनको काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको क्लिक करके डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये हमारी लोकल स्टोरेज पे स्पेस जो है वो ले रही है कि, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि आपने अननेसेसरी कोई सी चीज़ भी है वो स्पेस ले, तो इसको भी डिलीट कर देता हूँ मैं यहाँ से। ये थीम जो है ये हमें वही प्रोवाइड करता है वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस हमें ऑलरेडी, ये वर्डप्रेस हमें प्रोवाइड करता है। ये देखिएगा आप, ये हमें थीम हमने अभी इंस्टॉल करी है जिसका नाम है स्टोर फ्रंट। और मैं दिखाता हूँ आपको इसके विजिट्स क्या क्या हैं, इसकी मेन्यूज़ क्या क्या हैं, और एडिशनल CSS स्टोर फ्रंट क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो अभी हमने बेसिक सा क्या करा है गाइस, हमने खाली यहाँ पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करा सबसे पहले, उसके अंदर हमने वूकॉमर्स प्लगइन को इंस्टॉल करा, और अननेसेसरी जो प्लगइन्स थे उनको अनइंस्टॉल करते हुए हमने थीम के अंदर जाके स्टोर फ्रंट करा। स्टोर फ्रंट को हमने स्टोर फ्रंट को हमने इंस्टॉल करा। स्टोर फ्रंट के अंदर फिर हमने देखा कि हमें जो भी हमें वो चाहिए थी थीम्स, हमने वो रखी, और बाकी सब हमने डिलीट कर दी। और यहाँ पर देखिएगा आप, डिज़ाइन योर स्टोर, यू हैव सेट योर वूकॉमर्स, नाउ इट्स टू गिव अप टू सम स्टाइल, लेट्स स्टार्ट बाय एंटरिंग द कस्टमाइजर एंड एडिंग योर लोगो। सो यहाँ पर हमें अभी सेटअप नहीं करना है, हम चाहेंगे खाली इधर इतना हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम
आगे स्टेप बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमने खाली इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखा है, फिर आगे हम चल के इसे कस्टमाइज़ करेंगे। तो अभी ये हमारी वेबसाइट हमने खाली थीम लगाई है, अब हम इसको कस्टमाइजेशन इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल बी डीलिंग विद। अभी हम अगर होम पेज पे चलें तो ये हमारा होम पेज है, ठीक है। अगर मैं माई स्टोर पे क्लिक करूँ तो ये हमारा आ रहेगा, फिर कार्ट पे जाऊँ तो ये आ रहेगा। तो अभी हमने कुछ भी ऐड नहीं करा है गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने कुछ भी ऐड नहीं करा है, खाली यहाँ पर मैंने इंस्टॉलेशन प्रोसेस को चलाया है। और आप इसको जो है ये हमें थीम जो है प्रोवाइड कर रही है ये, और हमें वूकॉमर्स जो है ये प्रोवाइड कर रही है चीज़ें हमें। तो आप ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पर कुछ कुछ करा है, मैंने कुछ भी नहीं करा है, मैंने खाली इंस्टॉलेशन करा है और चीज़ें एक्टिवेट करी। सो आज के लिए इतना ही गाइस। आपको अगर ये ट्यूटोरियल पसंद आ रहा है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकन बटन एंड bookmark the playlist so that you can get the updates from the channel. This was all for today. I hope कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया। Thank you guys for watching it and see you next time.